ये देख लो आप, ठीक है। इसकी जो इंजन की जो मतलब नॉइज है ये कब आती है और क्यों आती है, तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं आप लोगों को सच बताता हूँ कि भाई मैं 2-3 दिन तो भाई मैं कंफ्यूज हो गया था। बार बार मैं सिर्फ और सिर्फ इंजन की साउंड सुने जाऊं यार, फिर मेरे को ना वहम सा पैदा हो गया मेरे मन में कि आप बाइक आपकी ज्यादा हीट हो जाती है तो ठंडा करने के लिए इसके अंदर उन्होंने एक वो दे रखी है। ये जो है अभी नई बाइक है और नई बाइक के अंदर इंजन की प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, तो पूरी वीडियो है हीरो एक्सट्रीम 125R और इसमें जो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसके अंदर जो है आप लोगों को इंजन की जो है साउंड नॉइज कैंसिलेशन जो है बहुत ज्यादा हो रही है। ये जो है अभी नई बाइक है और नई बाइक के अंदर इंजन की प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, तो पूरी वीडियो में बने रहना। और आज मैं आप लोगों को इंजन के अलावा भी और कुछ प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं, बट उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं मीटर चेक करवा देता हूं। यहाँ पे मीटर दिखा दो कि बाइक जो है सिर्फ और सिर्फ कितने किलोमीटर चली हुई है। अभी 4438 किलोमीटर चलने पे जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती है, इधर दिखाइए कैसे आ सकती है भाई प्रॉब्लम्स इस बाइक के अंदर, जबकि अभी लिए इसे 1 महीना ही हुआ है। 1 महीने के अंदर 4400 किलोमीटर चलाने पर मुझे इस बाइक के अंदर बहुत ही मतलब बेकार सी चीजें जो है देखने को फील हो रही है। और बाइक अगर हम लुक वाइज बात करें तो भाई लुक वाइज नो डाउट कि ये वाली बाइक जो है काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है, और काफी ज्यादा एग्रेसिव भी लगती है। और 125 सीसी के सेगमेंट में इस बाइक को हम लोग जो है जब मार्केट में लेके उतरते हैं तो लोग जो है देख के ये सोचने लगते हैं कि ये कौन सी बाइक है भाई, ये ऐसी कौन सी बाइक है जो भाई इतनी ज्यादा एग्रेसिव है और इतनी ज्यादा मस्त लुक रख रही है। और कई बच्चे, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि भाई ये जो है G900 की कॉपी लगती है। जी हाँ, G900 जो कि आप लोगों को बाइक 8 लाख और 9 लाख के करीब देखने को मिलती है। तो भाई क्या लगता है आपको कि क्या ये G900 की कॉपी लगती है आपको कि नहीं लगती है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं इसकी प्रॉब्लम्स की, तो आप लोगों को मैं एक बार इंजन ऑन करके आप लोगों को एक बार साउंड सुना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं सेल्फ मार देता हूँ और यहाँ पे आप लोग जो साउंड सुन सकते हैं। मैं अभी फिलहाल चुप हो जाता हूँ और इंजन के पास आके बैठ जाता हूँ। ये जो इसके अंदर माइनर सी ये टिक टिक की आवाज आ रही है ना, ये बात जो है इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि मैंने जो पहले मतलब बाइकें यूज करी है, जैसे कि भाई मैंने सुजुकी की भी बाइक यूज कर रखी है 150, ठीक है, जो सुजुकी मारुति सुजुकी जो कंपनी बाइकें बनाती है जिक्सर, ठीक है, 150, तो उसे भी मैंने यूज किया। वो उसका इंजन जो है काफी ज्यादा साइलेंट था, बट इसका इंजन जो है एक नॉइज क्रिएट करता है। और ये जो नॉइज है ये काफी बंदों को पता नहीं कि किस वजह से आती है। तो मैं आप लोगों को आज वही बता देता हूँ कि इसके अंदर जो मतलब जैसे मान लो कि कई बंदों के अंदर जो है इंजन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। इसका इंजन जो है ये देख लो, आपकी इतना छोटा सा इंजन है 125 सीसी का इंजन जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे एक चीज और चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो आप, इसके अंदर जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर इंजन ऑयल कितना ज्यादा बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने लेटेस्ट ही सर्विस करवाई है तो इसके अंदर काफी अच्छा खासा इंजन ऑयल है। बट अगर मैं बात करूं इसकी कि इसकी जो इंजन की जो मतलब नॉइज है ये कब आती है और क्यों आती है, तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब आप लोग रेगुलर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं फूड डिलीवरी के अंदर काम करता हूं, तो मुझे ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं इसीलिए आप लोगों को ये वाली वीडियो लेके आया हूं कि भाई इंजन की जो प्रॉब्लम है उससे आप लोगों ने घबराना नहीं है। जो इंजन की नॉइज कैंसिलेशन की प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को देखने को मिल रही है, उससे आप लोगों को नर्वस नहीं होना है, आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। कई बंदे क्या करते हैं भाई, कंफ्यूज होकर चले जाते हैं सीधा मैकेनिक के पास और बोलते हैं मैकेनिक को कि भाई मेरे इस बाइक के अंदर जो है इंजन काफी ज्यादा साउंड कर रहा है और इसका कोई उपाय बताओ। तो मैकेनिक क्या करता है, सीधा मैकेनिक आप लोगों को बोलता है कि आपके इंजन जो है होने वाला है। अगर आपको यार बाइक लिए 1 महीना हुआ और 1 महीने के अंदर ही आपकी बाइक प्रॉब्लम करने लगे, तो इसका मतलब इंजन खराब नहीं है, इसका और भी थ्योरीज है। क्योंकि मैकेनिक ज्यादातर आप लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं, कई मैकेनिक आप लोगों को भ्रम में डाल देते हैं, फिर आप लोगों का माइंड सेटअप जो है वो खुद की बात नहीं सुनता, वो खुद अपने आप से भरोसा उड़ जाता है। मेरे माइंड में भी ऐसी ना, मैंने 1-2 वीडियोस देख ली थी जो काफी राइडरों ने ऐसा डाला था कि भाई हीरो एक्सट्रीम के ऊपर जो है मतलब इंजन नॉइज कैंसिलेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी और भाई मेरे दिमाग में वही चीज चलने लगी कि क्या यार मेरी बाइक में भी ये वाली प्रॉब्लम है कि नहीं है। मैं आप लोगों को सच बताता हूं कि भाई मैं 2-3 दिन तो भाई मैं कंफ्यूज हो गया था। बार बार मैं सिर्फ और सिर्फ इंजन की साउंड सुने जाऊं यार, फिर मेरे को ना वहम सा पैदा हो गया मेरे मन में कि यार इस बाइक के अंदर तो इंजन की प्रॉब्लम है।
जब मैंने प्रैक्टिकली करके देखा कि भाई इंजन की साउंड कैसे आती है और क्यों आ रही है, तब मुझे पता चला कि इसका मेन रीजन क्या था। तो भाई मेरी बाइक जो है रोजाना 100-120 किलोमीटर कंटिन्यू नॉन स्टॉप जो है वर्क करती है फूड डिलीवरी में, जबकि काम के रिलेटेड। ठीक है, जब रेगुलर इस बाइक को 80 से 85 या 90 किलोमीटर रन करवा देते हैं विदाउट स्टॉप लिए, या कंटिन्यू इसे चला देते हैं, तब क्या होता है, इसका जो इंजन ऑयल है वो पतला हो जाता है। ठीक है, इंजन ऑयल पतला कब होता है, जब हमारा इंजन जो है ज्यादा हीट क्रिएट करता है। जब इंजन के अंदर हद से ज्यादा हीट क्रिएट हो जाती है, तब जो इंजन ऑयल है वो अपना मतलब मोटापन छोड़ के पतली लेयर में आ जाता है। पतली लेयर में आने के बाद आप लोगों को मैं बारीकी से इस वीडियो में एक्सप्लेन करवा रहा हूं। ठीक है, बारीकी से आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे नहीं किसी ने ये वाली बात बताई होगी, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जब इंजन ऑयल आपका पतला हो जाता है, मानो आप लोग 90 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाइक को चला रहे हो, आपका इंजन इतना ज्यादा गर्म हो गया कि आपका जो इंजन ऑयल है अंदर का वो काफी ज्यादा पतली लेयर बना लेता है। जब वो उठता है, जब उसके पिस्टन जब उसके इधर है ना, जब उसके पिस्टन यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारा इंजन है ये बिल्कुल होता है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, जब ग्राउंड लेवल से हमारे अंदर जो ये जो गरारियां हैं ये इसे मतलब ऊपर को जब उछालती हैं, तो ये जो है पिस्टन मतलब ये जो किट होती है, किट के अंदर जब इंजन ऑयल इंजन ऑयल यहाँ तक पहुंचता है, तो हमारी यहाँ पे ऊपर होती है, सबसे ऊपर टैप्टे होती है। ठीक है, टैप्टे होती है, जब हम गियर वगैरह डालते हैं तो इसके अंदर जो है 4 टैप्टे ऐसे ऐसे वर्क करती है। अगर किसी ने किसी भी बाइक का इंजन खुला हुआ देखा होगा तो उसे पता होगा कि इसके अंदर ना कुछ टैप्टे होती है ऊपर। जब ऊपर तक तुम्हारा इंजन ऑयल पहुंचता है और पतला इंजन ऑयल पहुंचता है, तब आपकी मतलब इसे इंजन को जो है खाली खालीपन महसूस होता है, तब ये टक 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 की आवाजें करने लगता है। और अगर आप लोग उस बाइक को कुछ टाइम के लिए, अपनी बाइक को मानो कि आपने 90 किलोमीटर चलाया और 10 मिनट या 20 मिनट की आप लोगों ने इसे ब्रेक दे दी, और फिर आप लोग इसे दोबारा से चलाते हो, तो आपके इंजन ऑयल की मतलब इंजन की साउंड जो है गायब हो जाती है। भाई है ना अमेजिंग। बट इसकी मेन थ्योरी यही है कि आप लोगों अगर लंबे टूर पे जा रहे हो, लंबी राइड मारने की सोच रहे हो, तो आप लोगों को बीच बीच में अपनी बाइक को थोड़ा बहुत रेस्ट करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंजन में इसके कोई भी नॉइज कैंसलेशन की प्रॉब्लम ऐसी वैसी नहीं है। ठीक है, अगर आती है तो आप लोग जो हो टाइम से सर्विस करवाओ इसकी, और किसी भी मतलब ऐसे बाहर वाले मैकेनिक से ऐसे मत पूछ के वो करना ये शुरू कर दो कि किसी बाहर वाले मैकेनिक से पूछ लिए, क्योंकि उनको भी इनके बारे में पता ही नहीं है। भाई ये वाली जो बाइकें हैं कंपनी ने लॉन्च करी है, ना कि उन मैकेनिकों ने जो बाहर बैठे हुए हैं जिनके पास सिर्फ स्प्लेंडर या फिर दूसरी बाइकें ही आ रही है। ठीक है, उनको जब तक इसके बारे में, जब तक वो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक उनको भी पूरी नॉलेज नहीं होती। जब कंपनियां लॉन्च करके दे रही है तो कंपनियों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, उसके बाद ही आप लोगों को डिलीवरी देती है। तभी कंपनी बोलती है कि भाई 3 सर्विस करवाओ वहां सर्विस स्टोर पे आके। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचना कि पहली सर्विस करवाने के बाद इंजन में प्रॉब्लम आ रही है हम बाहर वाले मैकेनिक के पास चले जाते हैं, तो इससे आप लोगों का ही खुद का नुकसान होगा, ना कि किसी और का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के पास स्टार्ट करा के यहाँ इस खेत में, ये देख लो आप खाली खेत में एक बार थोड़ा सा राउंड मार के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या ये बाइक इसमें कैपेबल है कि नहीं है। ठीक है, और वीडियो तो आपके काम की होगी। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दी कि अपने माइंड से ये वाली बात निकाल दो कि इस बाइक का जो है इंजन साउंड करता है या फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को इसे तरीके से चलाना होगा, आप लोगों को ज्यादा हीट नहीं पैदा करनी है इस बाइक के अंदर। ठीक है, तो ये सॉरी गाइस, इसके चलते ही आप लोगों को ये चीज देखने को मिलती है। अब देखना सुनना लो, बाइक इस टाइम स्टार्ट है। ठीक है, कोई इतनी वो साउंड नहीं है। हाँ देखो यार, अगर कोई बंदा, मैं एक चीज और भी बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो थोड़ी बहुत मिनी सी साउंड आती है ना, आप लोग चाहे स्प्लेंडर ले लो, चाहे आप लोग हीरो की कोई भी बाइक ले लो, हर बाइक के अंदर जो है आप लोगों को इतनी सी साउंड देखने को मिलेगी। और इसमें एक आती है टिक टिक की साउंड, मतलब जो इंजन ठंडा करने के लिए टिक टिक की साउंड आती है ना, जब भी आप बाइक आपकी ज्यादा हीट हो जाती है तो ठंडा करने के लिए इसके अंदर उन्होंने एक वो दे रखा होता है, टिक 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 की आवाज आती है। कई बार क्या होता है, हम बाइक स्टार्ट है हमारी और वो टिक टिक जो है ठंडा करती रहती है साथ के साथ, तब भी आपको ये फील होता है कि भाई इंजन के अंदर प्रॉब्लम है। नो डाउट, अपने माइंड से ये चीज निकाल दो, इतनी जल्दी इंजन नहीं जाने वाला है किसी भी चीज का, अगर आप लोग प्रॉपर टाइम से सर्विस करवा रहे हो। ठीक है, बाकी इसके ये देख लो आप। ठीक है, तो भाई ये पहले गियर की पिकअप है। ठीक है, अभी मैं आपको एक राउंड सा मार के दिखाता हूँ, ये देख लो आप, चेक करो, ये देखो गाइस। ठीक है, मतलब यार नॉट बैड। ये देखो चारे के चारे मैंने ये भी चला दिए। अब ये चेक करो, ये देखो,
नो डाउट गाइस, हर चीज में ये जो बाइक है कैपेबल है, ठीक है। बाकी वीडियो पे प्यार देना होगा गाइस, तो दबा के प्यार जरूर दे देना। अच्छी लगी होगी, आपके काम की लगी होगी, उम्मीद करूंगा, ठीक है। बाकी तो आप लोगों की मर्जी है, सब्सक्राइब करना होगा कर लेना। बाकी अगर काम करना चाहते हो फूड डिलीवरी है तो भाई वीडियोस देख लेना, डेली वीडियो आती है उसके रिलेटेड। मैं तो भाई घर को चलता हूँ, लाइक जरूर कर देना, ठीक है।